आज का दिन महामंगल दिन है। जीव समझता है कि साल भर में एक बार आता है। एक बार नहीं आता है, हर क्षण आता है, सब जीव के लिए। इतनी सरल बात है। जीव देह नहीं आत्मा है, तो देह से भेद ज्ञान हो जाए जीव को, क्योंकि पुद्गल है, मल मूत्र का ढेर है, हजार तरह के रोग की मूर्ति है और अनित्य है। अब ये देह जीव कैसे हो सकता है? जीव तो अनादि अनंत है, परिपूर्ण है, परमात्मा है। इसलिए भगवान को सुना के घर नहीं जाना चाहिए। भगवान की सुनना अत्यंत विनयपूर्वक जरूरी है। कोई भी वक्ता हो, लेकिन जो जिनवाणी के अनुसार कहता हो, ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं है, तो उसकी सुनना चाहिए। इतनी विनय तो होना जरूरी है जीव के। खाली भगवान को सुना के जाओ, उससे कुछ लाभ नहीं होगा जीव को। ये अभिमान छोड़ देना चाहिए कि मैं समझता हूँ। समझ आए तो उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति में शुरू होता है। ये तो निश्चय की बात है, लेकिन व्यवहार भी एकदम बदल जाएगा। साधर्मिका, वात्सल्य, 16 कांड भावना, ये सब व्यवहार है। यही नहीं जीवन में है तो मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मैं डूब गया जतो जीव। बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज का दिन हर क्षण का दिन समझ लो। जो चिंतन करेगा तो हर समय आत्मा है, कौन रोके उसको? हर संगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि कोई भी क्षण बन सकता है, बस शर्त है कि वो अपने को आत्मा मान ले। बस इतनी सरल बात है। कैसा है आत्मा? ये है खाली अनादि निरंतर। तो इतने से क्या होता? अनादि निरंतर तो है ही, तो इसमें क्या हुआ? फिर जन्म मरण करते ही आ रहा है। ये बात बोलना सरल है, मानना अनंत पुरुषार्थ है। इतना मान ले तो मिथ्या दृष्टि रहता ही नहीं है जीवन। भाव भाषण आना चाहिए, उसका फल अतीन्द्रिय आनंद का वेदन पर्याय में प्रवास समुद्र दिखेगा आत्मा अपना, और पर्याय में आनंद का वेदन हर क्षण चलेगा, खाते पीते चलते बैठते। देखो ये जो पूजा लिखी है राजमल जी भैया ने, गजब कर दिया है। इस पूजा में जो अर्घ चढ़ाते हैं जल का, क्यों चढ़ाएं? जल से क्यों पूजन करें? ऐसी क्या बात है? देखो, भाग्यहीन नर रत्न स्वर्ण को जैसे प्राप्त नहीं करता है, तो सही रतन उसके पास, पर प्राप्त नहीं करता है। रतन आत्मा है, अनादि अनंत बेहद गुणों की खान। तो ऐसा ध्यानहीन मुनि भी निज आत्म का यह अनुभव नहीं करता। आत्म का ध्यान ही शुरू नहीं हुआ तो अनादिकाल से जैसा निवोध से चला था वैसे अभी है। वो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन के करा क्या उसने? ये सुन के सुना दो, बोल दो, तो इससे क्या होता है? बार का करोड़ों त्याग कर दो, ग्रहण ही नहीं किया था उसका त्याग क्या करेगा? अपने विकल्पों में मान लिया अपनी बुद्धि से, मैंने इतना त्याग किया। त्याग तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का होता है और ग्रहण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का होता है। अनादि अनंत नियम ये है। अगर जिनवाणी थोड़ी सी भी सुनता हो तो उसको निज आत्मा की महिमा आना चाहिए। आई के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाएगा। किसकी महिमा बाबूजी? हाँ, आत्मा की मतलब मेरी, अपनी महिमा की
आना चाहिए तो जिनवाणी सुनी, भगवान को सुना के घर जाओ। अरे ऐसे ही चल रहा है नादि से। भूल का फल 84 लाख योनियाँ है। इस भूल को तत्काल निकालना चाहिए। अगर संगी पंचेंद्रिय तो सोचना चाहिए ये बात कि ध्यानहीन मुनि हो और कितना ही त्याग कर दो, बाहर का महाव्रत पालो, कितना ही कर दो, 11 अंग पढ़ लो तो भी मिथ्या दृष्टि रहेगा। भाग्यहीन है वो, निज आत्म का अनुभव नहीं करता। अब क्या करे दीनंद भगवान भी क्या कर सकते हैं। देखो दिव्य धनी भी क्या करे। दिव्य धनी तो आत्मा परमात्मा है कि धुन लगाती है। कैसा है आत्मा, अनंत गुणों का वर्णन करती है। आत्मा ही आत्मा की बात करती है, साथ में व्यवहार भी सुधारती है। लेकिन वो गौण करना चाहिए व्यवहार को। अभाव नहीं कह रहे हैं, गौण कर दो। होता है, मुनिराज को भी होता है, ज्ञानी को भी होता है, होता तो है, लेकिन उसको मुख्य कर दिया तो आत्मा गुण हो जाती है। उसको गुण करोगे तो आत्मा मुख्य हो जाएगी। इतनी सरल बात है। देखो आत्मा मुख्य होएगा तो आत्मा के विचार करेगा। अविरत सम्यक दृष्टि को भी पात्र समझेगा। जघन्य पात्र है, फिर पंचम गुण स्थान वाला मध्यम पात्र है, फिर मुनिराज उत्तम पात्र है। अब नहीं मिले मुनिराज भावलिंगी संत तो क्या करे। द्रव्यलिंगी भी है लेकिन उनके आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ, इसलिए उनकी देशना से काम नहीं चलेगा। भावलिंगी संत की देशना ही सुनेगा तो असर होएगा, क्योंकि जिसको अनुभव ही नहीं है वो आत्मा की क्या बात करेगा। तो राग में डूबा हुआ है। तो वो उपदेश उनका नहीं है, जिनेंद्र भगवान का है। और वो जिनवाणी के अनुसार जिनेंद्र भगवान का ये कहना है कि आत्मा उपादेय है, ये जीव आत्मा विराजमान है अनादि अनंत। ऐसा बोले तो सही, लेकिन खुद को अनुभव नहीं है तो सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कोई भी क्षण हो जाएगा। व्यवहार तो यही होगा जीव को मुनिराज बनने का। जब ज़्यादा आत्मा में लीनता होगी, अभी नहीं हुई, उनकी शुरुआत ही नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, करना कब हो जाए, एक समय की तो बात है। हो सकता है कि नहीं? मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, टाइम हो जाए तो बता देना। अभी चलेगा, चलने दीजिए जी। नहीं, बड़नगर जाना है ना। कैंसिल नहीं होता बाबू जी। ऐसा नहीं होता है। 9 बजे का ही समय था वहाँ का। अभी 9 में देर है, उनसे फिर पूछ लेंगे। हाँ पूछेंगे, पूछ लें। हाँ, जी कोई को अपने वचन दे दिया तो झूठा नहीं पड़ना चाहिए ना। पानी से क्या डरना है, पानी बंद हो जाए तो चले जाओ। नहीं तो सब मत जाओ, जिसको हाँ, इसमें रोक क्यों लगाना। तो हर क्षण वीर शासन जयंती हर क्षण कैसे बताइए, आज है हर क्षण कैसे वीर शासन। हर क्षण कैसा है आत्मा, अर्थात मैं कैसा हूँ, ये अंधकार को दूर करना है तो हर क्षण जीव का ज्ञान को चतुर होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। मूर्ख मने घर जाए तो मेरा घर है, मेरी घरवाली है, मेरा पुत्र है, वो उसी में पूरा डूब जाए। राग रख लो, मेरा मान लिया और अधिकार कर दिया और दबाओ, मेरा मानो, लायक नहीं है वो। जीव है, कोई को दबाना काहे के लिए, खुद दब जाएगा 84 लाख योनि में। किसी भी जीव को दबाना काहे के लिए है, उसका जैसा भी परिणाम होएगा जान लो। और आपको बुद्धि है तो सुधार सकने की ताकत होगी, तो 2 शब्द वो सुनने का मूड में हो तो कहो, नहीं तो जिनवाणी का अपमान होता है। हर किसी को ऐसे वचन नहीं दिए जाते हैं। जिसको जिज्ञासा हो, जिसको आत्मा का कुछ लगा हो, कुछ डर लगा हो 84 लाख होने का, और अत्यंत विनयवंत हो और सुनना चाहता हो, तब मुंह खोलना चाहिए।
नहीं तो नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वो विष का काम करता है जीव को। आत्मा को के एकदम उसको नाराज होता है वो, ऐसी स्थिति है अभी उसकी अज्ञान दशा है। आत्मा सुनना चाहता ही नहीं है, उसको काय के लिए सुनाना है? जिसको धनराज का प्रेम ही नहीं है तो उनका दिव्य धनी का भी प्रेम नहीं है। तो शासन वीर जयंती पर चढ़ा वीर का ध्यान चढ़ गया अंदर अपने में। खिरी दिव्य धनी प्रथम देशना सुन, अपना कल्याण करूं अपना मने निज आत्मा का। आत्मा मने निज शरीर मने पर का क्या कल्याण करे? खूब खिलाओ पिलाओ, खूब करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए, करे क्या उसको? खाएगा? ये क्या सी धुन है कि पैसा ही पैसा, बस बस दुकान जाओ दुकान बैठो, भाई तेरा दाल रोटी निकल रही है, और अब क्या चाहता है और कितना चाहता है? फिर पूरा बर्बाद होना है उसको। विविध कल्पना उठती मन में।